दुनिया में सबसे अधिक सुंदर कौन है, स्त्री या पुरुष? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस कहानी को आप आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसान ही होता है। दोस्तों, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत लगती है। उसकी लाठी जिस पर पड़ती है वह या तो सुधर जाता है या फिर दुनिया छोड़कर चला जाता है। अच्छे अच्छों का गर्भ चूर चूर हो गया। इस धरती पर बड़े से बड़े अभिमानी हुए। किसी को अपने रूप का गुमान था, किसी को बल का, किसी को धन का गुमान था, किसी को ज्ञान का, किसी को अपने पद का गुमान था, किसी को अपने नाम का। जब परमात्मा की मार पड़ी तो सबका गुमान मिट्टी में मिल गया। राजा को रंग बनाने वाला और रंग को राजा बनाने वाला उसकी मार के आगे टेढ़े से टेढ़ा भी सीधा हो गया। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुरूर से नवाजा है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अभिमान के लिए। उसे गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी की निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना यह तो आप जानते ही हैं कि राजा से भिखारी बनने में देर नहीं लगती है। तो चलिए दोस्तों, इस महान कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है जब नारद मुनि नारायण नारायण जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे एक चिंता अंदर ही अंदर सता जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपकी वह कौन सी चिंता है, कृपया बताइए। तब नारद मुनि बोले, हे जगत के पालनहार, आपको तो सब कुछ पता है। मेरी चिंता का कारण यह है कि स्त्री और पुरुष विशेष इन दो रचनाओं में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, पुरुष या स्त्री? तब मित्रों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आप निश्चित रहिए, आपकी यह समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। अगर आप इस कथा को पूरा सुन लेते हैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम गोपाल था। परमात्मा ने उसे बहुत ही सुंदर रूप से नवाजा था। वह अभी जवान था और जवानी की पहली सीढ़ी पर था। गोपाल को सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना पसंद था। उसे स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। उसके नजरों में सुंदर स्त्री ही सब कुछ थी। जब भी उसे स्त्रियों का जिक्र होता, उसकी आंखें जगमगा उठती थीं। वह चाहता था कि उसकी धर्म पत्नी बहुत ही सुंदर हो, उसका रंग और रूप ऐसा हो कि सभी को आकर्षित करे। यह सपना हर किसी का होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद, वैसे कल्पना में हर व्यक्ति सुंदर चीज ही सोचता है, चाहे वह स्वयं कितना ही कुरूप क्यों ना हो। ठीक उसी तरह गोपाल बाबू भी हर वक्त अपने मन में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर रखता था। वह सोचता था कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी बहुत सुंदर होगी, उसका कोमल बदन बिल्कुल फूलों की तरह होगा, कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी आंख होंगी, चांद की तरह उसका सुंदर मुख होगा, उसके पूरे शरीर का ढांचा एकदम मन को मोह कर देने वाला होगा। इस तरह वह अपनी जीवन संगिनी के बारे में कल्पना करते रहता था। धीरे धीरे उसका वक्त भी आ गया। स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई और अब उनके लिए रिश्ते भी आने लगे। एक दिन गोपाल बाबू के मामा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए और शादी तय हो गई। गोपाल बाबू ने अपने घर वालों से कहा कि मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ, यदि मुझे लड़की पसंद होगी तब मैं विवाह करने के लिए राजी हो जाऊंगा। तब उनके मामा ने कहा, बेटा, लड़की के तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़की हमने देखी हुई है, लड़की हकीकत में काफी ज्यादा सुंदर है।
मामा की मुख से लड़की की प्रशंसा सुनकर गोपाल बाबू को लगा, यदि अगर मामा कहते हैं तो लड़की जरूर खूबसूरत ही होगी, और फिर गोपाल बाबू ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब विवाह का शुभ मुहूर्त आया तब गोपाल बाबू बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आए और दुल्हन भी आभूषण से सजे मंडप पर आई। गोपाल बाबू की नजरें दुल्हन की ओर थी। उसे घूंघट में चेहरा तो दिखा नहीं, मगर हाथ पैर की उंगली दिखाई दे रही थी। मेहंदी से सजे हाथ पैर बहुत गोरे और सुंदर लग रहे थे। उसे देखकर गोपाल बाबू अपने मन में फूले नहीं समा रहे थे। वह सोचने लगे कि जब दुल्हन की हाथ पैर की उंगलियां इतनी सुंदर हैं, तो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। अब विवाह का कार्यक्रम उत्पन्न हुआ। वधू की विदाई हुई। डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल जाने को चली। गोपाल बाबू की खुशियां बढ़ती चली जा रही थी। वह यह सोच रहे थे कि काश एक बार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाता तो इच्छा पूरी हो जाती। चलते चलते रास्ते में कहारों ने जब पालकी रोकी और जलपान करने में लग गए, इतने में गोपाल बाबू को मौका मिल गया। वह चुपके से पालकी के पास गया और जब दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी, तभी गोपाल की निगाह दुल्हन के चेहरे को देखती है। चेहरा देखकर गोपाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। गोपाल की दुल्हन सुंदर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। वह हर पल जिस रूप की कल्पना करते आ रहे थे, वह उसके बिल्कुल विपरीत थी। बहुत मोटी थी, चिपटी नाक थी, फूले हुए गाल थे। वह एकदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था पर छवि एकदम भयानक थी। मित्रों, दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर गोपाल बाबू की सारी खुशी नष्ट हो गई। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इसे भला मेरे ही गले पड़ना था, दुनिया में इसे और कोई नहीं मिला। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, गोपाल को अपने मामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधकर उसे शादी के लिए राजी किया था। सोचने लगा, अगर इस समय मामा यहाँ होता तो मैं उससे लड़ाई कर बैठता। अब तो विवाह हो चुका है, अब क्या हो सकता है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस क्रूप के साथ में मैं कैसे रहूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूं। इसे तो देखने से ही घृणा होती है। ऐसी भयानक रूप वाली स्त्रियां भी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे तो आज पता चला है, हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर यह संकट गिराना था। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर मुख वाली स्त्रियां हैं, लेकिन आप मेरे लिए इसी कुरूप को ढूंढ कर रखे थे। गोपाल अपनी ही किस्मत को कोस रहा था। गोपाल को ऐसा लग रहा था जैसे उसने विवाह नहीं किया, बल्कि जैसे नर्क में घुस गया हो। घर पहुंचकर गोपाल ने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई, मामा को खूब फटकारा, अपने माँ बाप से झगड़ने लगा। जब इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आता। इस बेचारी का क्या दोष है? इसने तो जबरदस्ती मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन यह दया भाव भी उनके मन से घृणा को नहीं हटा सका। वह जैसे ही अपनी पत्नी को देखता था, उसका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए नए काम करती, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बालों को बांधती, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन वह गोपाल बाबू के मन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वह दिल से चाहती थी कि मैं पति को प्रसन्न करूं और उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक लड़की अपने सभी सगे संबंधियों को छोड़कर अपने पति के घर आती है, और यदि वह भी पत्नी को भाव ना दे तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा? कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी? यही हाल गोपाल बाबू की पत्नी का था।
वह अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। वह अपने मन की बात भी कहे तो किसे कहती, हमेशा अपने आप को कोसती थी। उधर गोपाल 8-8 दिन तक घर पर नहीं आता था। मित्रों, जब गोपाल बाबू दूसरी स्त्रियों को देखता तो उसका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। श्री कृष्ण ने फिर कहा, वह इस परिस्थितियों में अपना मन लगाने लगा कि वह यह भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो चुका है। उधर बेचारी उसकी मासूम सी पत्नी घर में बैठी अपने पति के दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन गोपाल ने घर पर आना ही छोड़ रखा था। वह पूरे दिन अपने मित्रों के साथ मजे में रहता था। उसकी पत्नी जब कभी घर से बाहर अपने पति को खिड़की से देखती तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन जब गोपाल बाबू खाना खाने घर लौटे तब उनकी पत्नी ने पूछा, आजकल तो आपका चेहरा भी नहीं देखने को मिलता, क्या बात है? फिर गोपाल ने धीरे से उत्तर दिया, मैं नौकरी की तलाश में भाग रहा हूँ, इसलिए घर आने में विलम्ब हो रहा है। पत्नी ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप घर क्यों नहीं आते हैं, आपको मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। इतना सुनते ही गोपाल ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्यों व्यर्थ की बातें करनी हैं? जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा? पत्नी ने तत्काल जवाब दिया, तुम्हें सोचना चाहिए कि भगवान की गलती का परिणाम मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। फिर गोपाल ने अपनी पत्नी पर क्रोध किया और घर से चला गया। उसकी पत्नी बीमार हो गई, लेकिन गोपाल उसे देखने नहीं आया। गोपाल की मन में अब अन्य सोचें उमड़ रही थीं। वह अपनी पत्नी के साथ बिताया हुआ समय के बारे में सोच रहा था, जिसे वह अब खो चुका था। गोपाल वासनाओं की जाल में उलझने लगा, धन की बर्बादी करने लगा और सुंदर युवतियों के चक्कर में भटक रहा था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी सेवा में लगे रहते हुए उसका ध्यान रखा। उसकी बीमारी के बावजूद वह अपने पति की देखभाल करती रही। गोपाल की हालत और बिगड़ रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी सेवा में उसने खुद को समर्पित किया और अपनी बीमारी को भुलाया। दिन प्रतिदिन गोपाल की हालत बिगड़ती गई और उसका स्वभाव भी बदल गया। आखिरकार एक दिन गोपाल का मुंह टेढ़ा हो गया, उसके बायां पैर काम नहीं कर रहा था और वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी ने उसकी देखभाल की, लेकिन गोपाल को एक भयंकर रोग से लकवा हो गया। उसकी पत्नी ने उसका सहारा बनाए रखा और उसकी सेवा करती रही, परंतु गोपाल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुख देखा, मानो जैसे ऐसा कूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। वह अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला, मुझे ईश्वर ने मेरी गुरूर की सजा दे दी है। वास्तव में यह मेरी बुराई के बदले है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेर कर मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए, मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। गोपाल बोला, वाह रे वाह, मेरा मुंह बदसूरत की तरह है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। ईश्वर ने सचमुच मुझे बहुत कठोर सजा दी है। फिर मित्रों, उसने बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, पर गोपाल का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था, हर कोई उसे देख करके डर जाते थे। फिर कुछ समय बाद वह दवाइयां और डॉक्टर के मदद से तो चलने फिरने लगा, पर चेहरा ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने माँ देवी से मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी माँ की पूजा करूंगी। आज उसी पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धज करके वहां आई और गाना बजाना भी हो रहा था। गोपाल की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा,
क्यों बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है, जो रूप से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उधर गोपाल कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अपनी पत्नी और सभी महिलाओं की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी गोपाल के दोस्तों ने कहा, गोपाल, आज तो तुम्हारे घर पर पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं। इनमें तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? तभी गोपाल ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। फिर सभी दोस्त कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी है, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा बदसूरत वही मालूम पड़ रही है। तब गोपाल ने जवाब दिया, भाई, तुम्हें वह बदसूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका शरीर देख रहे हो, और मुझे अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि मैं उसकी आत्मा देख रहा हूँ। मित्रों, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्यार दिल से होती है, ना कि चेहरे और सुंदरता से। प्यार वह है जो आपके बुरे समय में आपका साथ दे, जैसे गोपाल की पत्नी ने उनका साथ दिया। मित्रों, हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त विशेष गुण का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। हमें उस गुण को अपनी व्यक्तित्व में समाहित करके किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और न ही किसी की निंदा या अपमान करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक दिन हम भी कहीं न कहीं नीचा पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।